राशन कार्ड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से लोगों को डिफरेंट स्कीमें दी जाती हैं। इसी राशन कार्ड को लेकर इलेक्शंस लड़े भी जाते हैं, इलेक्शंस जीते भी जाते हैं और इलेक्शन हारे भी जाते हैं। पूरे देश भर में 5 करोड़ से भी ऐसे नंबर है राशन कार्ड्स का जो फेक निकले। उसमें से जम्मू कश्मीर में 1,27,872 राशन कार्ड जो है वो फेक निकले हैं और उनको गवर्नमेंट ने डिलीट किया है। अब इसको लेकर आवाजें उठ रही हैं कि ये राशन कार्ड्स डिलीट क्यों हैं। इस पर पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है। इल्तिजा मुफ्ती ने खुद इसको लेकर लीड किया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये राशन कार्ड्स रिस्टोर करे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो फूड डिपार्टमेंट की स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। राशन कार्ड जो है वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और उसके कुछ नाम्स और क्राइटेरिया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही राशन कार्ड्स को डिलीट नहीं किया गया बल्कि पूरे देश भर में 5,87,22,894 राशन कार्ड जो है वो फेक पाए गए। और इसमें आधार बेस्ड अब लिंक्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे चलकर आधार का हर जगह पर इस्तेमाल होगा तो जाहिर से तौर से बात है कि डुप्लीकेसी जो है वो कम होगी। हमने किश्तवाड़ में भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि जो लोग मैं बता दूं, जब से आधार बेस्ड लिंक किया गया है एलपीजी कनेक्शंस और बाकी जगहों से, पहले लोगों के पास 4-4 कनेक्शन होते थे गैस के। तब सब्सिडी आती थी लेकिन अब जो है वो कम आती है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा आती थी। एक शख्स था, उसको किश्तवाड़ का भी कार्ड था, जहां पर किश्तवाड़ के गांव में वो रहता था वहां पर भी उसको कार्ड था, राशन कार्ड था और एलपीजी गैस कनेक्शन भी था और जम्मू में भी उसको राशन कार्ड था। लेकिन जब से ऑनलाइन ये सिस्टम हो गया है अब तब से डुप्लीकेसी जो है वो एक तरह से खत्म हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में 1,27,872 राशन कार्ड जो है वो एक तरह से फेक पाए गए। और अगर हम पूरे देश की बात करेंगे, ये 5,87,22,894 जो राशन कार्ड फेक से अगर हम इसको टोटल करेंगे, एवरेजन एक राशन कार्ड पे 4 जने होंगे, यानी कि 22 करोड़ के करीब जो पॉपुलेशन है वो राशन कार्ड के हिसाब से फेक थी, लेकिन वो राशन लेते थे। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और मैं ये बात बता दूं कि इसमें हाईएस्ट राशन कार्ड्स जो डिलीट किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में डिलीट किए गए हैं, जहां पर 1,93,54,572 राशन कार्ड फेक निकले हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में भी जो है वो लाखों की तादाद में राशन कार्ड्स फेक निकले हैं। और मैं ये भी बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर की स्कीम के मुताबिक 80.67 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, उनको गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और जाहिर सी तौर से बात है, काफी लोग जो है फेक राशन कार्ड बनाने के लिए आमादा थे। मैं बता दूं कि इसमें बीपीएल राशन कार्ड्स को लेकर भी एक तरह से स्कैंडल्स हैं जो डिजर्व करते हैं। आज शायद वो एनपीएचएच शायद या पीएचएच उसको आज बोलते हैं, इसके नाम जो है वो अब चेंज हुए हैं, जिसको हम पहले बीपीएल कैटेगरी कहते थे। हमारे पास कुछ ऐसे लोग मेरी नज़रों में थे, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मेरे पास ये चीज़ें आती थी। कुछ लोगों के पास जिनकी सैलरी 80-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए सैलरी थी, उनके भी राशन कार्ड बीपीएल थे। मैं कहूँगा कि ये अल्लाह ताला का अजाब होगा उन लोगों पर जो ये चीज़ें गलत बनाते हैं, और ख़ास तौर पर उस स्कीम को जहाँ से एक गरीब को फ़ायदा हो सकता है। यानी कि जो ये फेक राशन कार्ड्स हैं वो डायरेक्टली जो गरीब के लिए हक आता था उसको दबाने की कोशिश थी। और मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ का जो ये एक्शन है ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्शन है। जो फेक राशन कार्ड जो इशू किए गए हैं उनको कैंसिल किया गया। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके नाम एंट्री नहीं हुए, यानी कि जो 2011 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं वो राशन कार्ड में एंटर ही नहीं है। यानी कि अब पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला है कि जो 2016 तक बच्चे पैदा हुए हैं उनके नाम राशन कार्ड्स में एंटर करें, लेकिन हम चाहते हैं कि ये रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका साथ साथ में कम से कम इसकी लिमिट रखी जाए, जब 2 साल का बच्चा पहुंचता है तो उसका नाम राशन कार्ड में चढ़ना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट्स मिले इसका और एग्जैक्ट पॉपुलेशन भी जो है वो डिराइव हो जाए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में 90 करोड़ के करीब या
92 करोड़ के करीब वोटर्स है, जबकि हिंदुस्तान दुनिया का हाईली पॉपुलेटेड जो जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अगर कोई है वो इंडिया है, उसके बाद अब चाइना है। यानी कि अगर इंडिया में 145 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फिर 30 करोड़ वोटर्स कहाँ पर हैं? हर जगह जो है वो डुप्लीकेसी है और इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार को एक पहल लेनी चाहिए। पहल इस बात को लेकर लेनी चाहिए कि जो 2011 के सेंसस के बाद बच्चे इंक्लूड नहीं हुए हैं, यानी कि पिछले 14 साल से अब 2025 आने वाला है, जो बच्चे पैदा हुए हैं वो सरकारी खातों में है ही नहीं, हालांकि कुछ बच्चों के आधार बन रहे हैं। और मैं ये बात इस पर जोर देना चाहता हूं कि ये जो राशन कार्ड जो डिलीट किए हैं ये 2013 और 2024 तक के बीच में बने हैं, यानी कि पिछले 11 सालों में। और इसके ज़रिए मेरी अब रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैं बता रहा हूं कि जो बच्चे रह गए हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। और इसमें बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अभी अप्रॉक्सीमेटली 24.80 लाख राशन कार्ड जो है वो हैं, जिनमें 96,74,000 की पॉपुलेशन हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि डिपार्टमेंट ने 100% आधार सीडिंग की है और एडिशनली पिछले 2 सालों में डिपार्टमेंट ने 8,66,000 ऐसे लोग जो है वो एक्सक्लूडेड किए हैं बेनिफिशरीज में, इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड लेबर्स ऑन ई श्रम पोर्टल। और उसमें ये लोग भी शामिल है। और मैं ये बात भी बता दूं कि अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अगर कोई बिहार का इधर पर काम करता है, कोई यूपी का काम करता है, कोई वेस्ट बंगाल का काम करता है, उसको यहाँ के डिपो पर राशन जो है वो मिल सकता है। उसमें कोई जो है वो अब रुकावट नहीं है। यानी कि अगर मैं आज किश्तवाड़ का हूँ, मैं कल मुंबई जाऊँ या दिल्ली रहने जाऊँ या बिहार रहने जाऊँ या नॉर्थ में जाऊँ, साउथ में जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, मेरा जो राशन कार्ड है मुझे वहाँ पर सरकारी डीलर के पास जाना है, उसको वो नंबर देना है और वो वहाँ पर मेरा अंगूठा लगाकर मुझे राशन देगा। तो यानी कि जो ये अब स्कीम है इसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है और ये बात सही है। और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो जो बीपीएल राशन कार्ड्स हैं, जो डिजर्व करते हैं बीपीएल राशन, उनको राशन कार्ड बीपीएल बनना चाहिए। जिनको डिजर्व नहीं करता है उनको अगर उनके पास है उनको काटा जाए। ये एक सवाब का काम होगा और हम लोग गवर्नमेंट में के इस मसले में हम साथ हैं। जो फ्रॉड यहाँ पर जो ये सिस्टम चल रहा है, राशन कार्ड की वजह से ही आपको मकान मिल सकता है ब्लॉक में, राशन कार्ड की वजह से ही आपको जॉब कार्ड मिल सकता है, राशन कार्ड की वजह से ही आपको डिफरेंट स्कीमें मिल सकती है, आपको डोमिसाइल मिल सकता है। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो जेन्युइन जो है वो अपना क्लेम पेश करे, क्योंकि अब वो सिस्टम नहीं रहा है और इसमें अब कार्रवाइयाँ भी होंगी और इस पर अब आगे चलकर लीगल एक्शंस भी होंगे। जिन लोगों ने फेक राशन कार्ड्स या जॉब कार्ड्स या बाकी चीज़ें बनाए हैं जो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको जो है वो बीपीएल्स बनाए हैं या ईडब्ल्यूएस जिनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सर्टिफिकेट से वो फ्रॉड बनाई, उन पर अब कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी। और मेरी भी यहाँ पर किश्तवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ की जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील वाइज लेवल पर दोबारा से एक रिसर्च करे और एनालिसिस करे कि जो डिजर्विंग है। मैं बता दूं कि एक शहीद परिवार का लड़का जिसके बाप को 2005 में मिलिटेंट्स ने मारा था दक्षिण का, उसको राशन कार्ड नहीं था। तो फिर आप अंदाजा कीजिए अगर उसको जो बीपीएल या एनएचएच उसको जो कहते हैं, जो पीएचएच है या जो भी लोवेस्ट कैटेगरी है, अगर उसको नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के केसेस को देखा जाए, जो यतीम हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, आर्फन्स हैं, उनको जो है वो राशन कार्ड्स दिए जाएं इस तरह के जो वाकई सरकारी स्कीमों के लिए बने हैं, ना कि उन लोगों को जिनकी 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए तनख्वाह है उनको जो है वो राशन कार्ड एज ए डॉक्यूमेंट दिया जाए, ना कि सरकारी स्कीमों को अवेल करने के लिए। हम इस खबर पर आगे भी नज़र रखेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।